हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक IPO के बारे में और एक स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे स्टॉक कौन सा है, तो उसका नाम है मैजडॉक। क्यों? देखो आज के दिन यहाँ पे मैजडॉक का Q1 का नंबर आना था और यहाँ पे नंबर आ भी चुका है। तो हम लोग यहाँ पे पहले नंबर भी चेक करेंगे और कंपनी के बारे में जानेंगे भी कि यहाँ पे अभी हम लोगों को जो क्या करना सही रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे IPO के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आप लोग वीडियो तो अंत तक देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार आप अभी सब्सक्राइब कर दो जिससे आप यहाँ पे भूल ना पाओ, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले IPO के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जानना क्या है, जानना है बस आप लोगों को ये कि यहाँ पे कब तक इसका मतलब आपको मालूम चलेगा कि क्या यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आप मन से ना ये चीज़ आप यहाँ पे हटा दो। वो क्या है ना, डर। जो आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई कब आएगा या फिर क्या यहाँ पे मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारा आपको लक बेसिस है। तो आपके हाथ में ये नहीं है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है आप ये कर लो वो कर लो तो यहाँ पे चांस हो सकता है, तो बहुत कम ही चांस है। तो इसलिए ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो यहाँ पे 2 लाख का जो पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब आपको HNI कैटेगरी में, उनका चांस यहाँ पे और कम हो जाएगा। क्यों भाई? 40 टाइम्स तक यहाँ पे जो सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहा है, खास तौर से यहाँ पे जो स्मॉल HNI और यहाँ पे बिग HNI। तो फिर आप कैसे यहाँ पे सोच रहे हो कि आपका चांस यहाँ पे ज़्यादा है? अब देखो पहले लोग मतलब बीच में लोग यहाँ पे क्या सोच रहे थे ना कि भाई 2 लाख का है या फिर 10 लाख का है, तो मतलब बहुत सारे लोगों के पास 2 लाख नहीं होगा तो यहाँ पे लगाएंगे मात्र 15,000। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। IPO के लिए लोग यहाँ पे GMP देख करना यहाँ पे 2 लाख क्या यहाँ पे आपको जो 10 लाख रुपए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और इस 2 लाख से या फिर 10 लाख से कुछ यहाँ पे खास फर्क आप लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत लोगों ने अप्लाई भी किया, ठीक है, और उसके बाद भी जब कुछ यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो अब वो यहाँ पे जा रहे हैं रिटेल कैटेगरी में। और ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। वैसा क्यों? एक बार देखो यहाँ पे साफ तौर से क्या दिखाई दे रहा है कि भाई आपको बिग HNI में मतलब 56.69 टाइम्स सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद देखो यहाँ पे स्मॉल HNI में तो यहाँ पे 42 टाइम्स आपका सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन वही देखो यहाँ पे आपको जो रिटेल कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपका 11 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो टोटल आपका जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दिखाई देता है आपको रिटेल कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट 35% का, और यहाँ पे तो और कम है, मात्र ऑलमोस्ट 15% तक का ये जो यहाँ पे आपको रिजर्व दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पे फ़ायदा किस में है? क्या यहाँ पे आप लोगों को यहाँ मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। लेकिन जो अभी आप लोगों को एक जो डाउट चल रहा है कि यहाँ पे कब तक आ जाएगा, तो देखो ऐसा यहाँ पे क्या देखा जाता है कि भाई 9 बजे के अंदर, मतलब रात के 9 बजे के अंदर इसका आपको मालूम चल जाएगा कि क्या आप लोगों को यहाँ पे जो अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। और यदि नहीं मतलब आता है, ठीक है, तो फिर कल आप यदि एक बार चेकआउट करते तो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो रात में 11:30 बजे तक भी आपको आता है, तो कभी कभी यहाँ पे 11 बजे तक भी आपको आता है। लेकिन ऐसे जब यहाँ पे देखा क्या जाता है कि जब जिसमें ज़्यादा लोग आपको अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है और कम से कम आपका 9 बजे के बाद आते हुए दिखाई देता है। तो अब एक काम करो, अब एक बार भी सर्च मत करना यूट्यूब पे, बंद करो मोबाइल और भूल जाओ। उसके बाद 9 बजे 9:30 बजे आप चेक करना, आपको दिखाई दे जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना। और जानते हो कि जो इसका GMP है ना, वो यहाँ पे गजब का चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आराम से यहाँ पे आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बाकी यदि मिल जाता है तो फिर आपको होल्ड तो करना है या फिर नहीं करना, वो तो हम लोग अंत में बात करेंगे। लेकिन ऐसे अभी के हिसाब से तो आप यहाँ पे जरूर से होल्ड करके चलना, क्योंकि पैनिक में कुछ भी मत कर देना। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे नहीं मिला तो कुछ और यहाँ पे मिला तो बहुत खुश, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक पार्ट ऑफ गेम है, क्योंकि ये पूरा फुल्ली लक बेस है। तो यहाँ पे किसी के हाथ में, क्योंकि यार देखो भाई यहाँ पे मैंने खुद आपको जो आइडिया फॉर्ज में प्लस आपको नेटवेब में मैंने अप्लाई किया था 4 से, ठीक है, मतलब 4 आपको डिफरेंट पैन कार्ड से, उसके बाद ही मुझे एक भी नहीं मिला। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा लक होता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझो और बाकी कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे मैजडॉक। और देखो यहाँ पे मैजडॉक का जो सबसे खास बात क्या दिखाई दे रहा है कि जो इसका प्राइस है ना, वो यहाँ पे अभी फिलहाल तो भाई सेटल होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका 1796 में है, और साथ साथ जो इसका यहाँ पे नंबर आया है वो यहाँ पे मार्केट पीरियड के बाद आते हुए दिखाई दिए। तो जो ये गिरावट है ना, इससे कोई भी फिलहाल अभी आपको यहाँ पे जो रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए अभी फिलहाल इतना ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। अभी पहले हम लोग यहाँ पे नंबर चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे भी जो आपको डिस्कशन करेंगे। तो देखो पहले यहाँ पे आपका जो सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर में, जो आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इसका टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो
यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से क्या है कि 2,36,000 लाख से, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंत में आपको जो लाख यहाँ पे लगा देना, लेकिन ऐसे हम लोग यहाँ पे आपको जो सिंपली जानते हैं तो 2,36,000 से बढ़कर आपका यहाँ पे हो चुका है 2,40,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वार्टर तो यहाँ पे 2,28,000 से बढ़कर 2,40,000, यानी कि यहाँ पे देखो भाई गेन तो दिखाई दिया है आपका ईयर ऑन ईयर पे, लेकिन कुछ खास ऐसा यहाँ पे आपको एक शार्पली गेन नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आपको पड़ता है, क्योंकि मेन हम लोग यहाँ पे सेल्स चेक करते हैं, क्योंकि कम से कम सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जानेंगे। लेकिन देखो उससे पहले यहाँ पे क्या है खर्च, और ये देख कर ना मतलब दिल खुश हो गया। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे खर्च जो है ना ये कम होते हुए दिखाई दे रहा है भाई साहब। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से मतलब जो यहाँ पे जो सेल्स में जो गेन आपका हुआ है उससे ये आपको मेंटेन कर दिया है। और मेंटेन करके यहाँ पे देख लो कि भाई 2,07,000 से घटकर 2,02,000 का जब यहाँ पे खर्च दिखाई दे रहा है, तो भाई एक अच्छा यहाँ पे खर्च में कंट्रोल है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर देख लो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द जो ईयर है ना वो यहाँ पे 22,000 से बढ़कर 31,000, और यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है, 32,000 से घटकर आपका 31,000। तो क्या यहाँ पे नंबर खराब आया? तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो, सबसे मेन आपका यहाँ पे क्या होता है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। बाकी आप जानते हो कि मार्केट है, और मार्केट में कोई नहीं जानता है कि कब ये डिसीजन गलत हो सकता है या फिर कब ये सही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया हुआ है तो आपको ये गिरावट हो या फिर ना हो, इससे डेफिनेटली कुछ भी आपको पैनिक नहीं होना है, ना पैनिक क्रिएट करना है, निश्चिंत होकर आपको होल्ड करना है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लिया है और यदि यहाँ पे स्टॉक में गिरावट होता है उसके बाद भी ये सस्टेन कर जाएगा। वैसा क्यों? नंबर जो यहाँ पे आपका जो है ना ईयर ऑन ईयर आपको मैटर करता है कोई भी हालत में। और जब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में जब एक अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट में, तो फिर यहाँ पे डर ही आप लोगों का खत्म हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत है। और क्या हम लोग यहाँ पे अभी बाई कर सकते हैं? तो देखो बाई करना जो है ना ये अभी सही डिसीजन नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी एक कारण क्या है कि देखो लोग अक्सर यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे डेली बेसिस से आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लें? देखो कोई भी स्टॉक एक तरफा कभी भी आगे नहीं भागता, वो बीच में उसका प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा या फिर बीच में वो थोड़ा देर आपको रुकेगा। तो अभी जो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्टॉक एक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस साइडवेज का मतलब क्या होता है कि नहीं तो यहाँ से एक बड़ा बूम होगा और नहीं तो यहाँ पे एक नीचे का एक बड़ा बूम होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाई नहीं करना चाहिए। बाकी डिसीजन आपका है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना। लेकिन डिफेंस का जो है यहाँ पे बजट है ना, वो यहाँ पे गजब का बजट अभी सरकार की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो है 6 लाख करोड़ का यहाँ पे बजट आपका दिखाई दे रहा है डिफेंस के मामले में, और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा कोई नंबर नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से आप जरूर से यहाँ पे फोकस कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।